मोस्ट वांटेड आगे आगे है, पुलिस उसके पीछे पीछे और ऐसा लग रहा है उसे पुलिस की हर चाल की खबर है। जब तक पुलिस के पांव उसके करीब पहुंचते हैं तब तक वो फरार हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी और 5 लाख के मोस्ट वांटेड आरोपी विकास दुबे की, जिसके कल रात फरीदाबाद से फरार होने की खबर है। जिस मोस्ट वांटेड गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में उत्तर प्रदेश की पुलिस और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान कानपुर से लखनऊ तक, लखीमपुर से चंबल के बीहड़ों तक खाक छान रही थी, वो दिल्ली के करीब फरीदाबाद से पुलिस के बेहद करीब से फिसल गया। फरीदाबाद के एक होटल की सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर को देखिए। माना जा रहा है कि नीली शर्ट में दिख रहा ये शख्स 2.5 लाख का इनामी कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे है। हालांकि एसटीएफ पक्के तौर पर अभी ये दावा करने से बच रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक चेहरे, मोहरे, डील डॉल और फरीदाबाद से गिरफ्तार किए गए विकास के 3 सहयोगियों ने विकास के पहने कपड़ों के बारे में जो जानकारी दी है वो इस शख्स से एकदम मिलती जुलती है। जानकारी के मुताबिक यूपी एसटीएफ को फरीदाबाद के इस होटल में विकास दुबे के छिपे होने की खबर मिली थी। यूपी एसटीएफ ने फौरन इसकी सूचना फरीदाबाद पुलिस को दी। इस सूचना पर फरीदाबाद पुलिस की 30 से 35 सदस्यों की एक टीम ने सादी वर्दी में बड़खल चौक पर स्थित इस होटल पर छापा मारा। सर, शाम को पुलिस आई थी, उन्होंने चेक करा, पूरा रूम वूम देखे थे, पर उन्हें किसी ने गलत खबर दी थी कि जो भी व्यक्ति है, जैसा भी है, बहुतों ने कहा कि गोली चल गई है, फलाना हो गया, ये हो गया, वो होगा। पर जब प्रशासन आया, टीम आई, उन्होंने चेक करा, ऐसा कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने हमारी बिल्डिंग देखी, ऊपर से नीचे तक रूम चेक करे, फिर वो अपना तहकीकात करके तसल्ली करके सब चले गए। करीब 2 घंटे तक होटल की तलाशी हुई, लेकिन विकास दुबे हाथ नहीं आया। पुलिस अपने साथ होटल का डीवीआर ले गई। ये सीसीटीवी तस्वीर इसी होटल के रिसेप्शन की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक किसी को हिरासत में लिया है, लेकिन फरीदाबाद पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से बच रही है। वो सीधा इस होटल में आता है और इस होटल में जब फरीदाबाद की पुलिस को इनपुट मिला, जब फरीदाबाद की पुलिस यहाँ पर रेड की, उसके पहले ही विकास दुबे यहाँ से फरार हो गया। और आपको बता दूं, उसके बाद बड़े पैमाने पर लोकल पुलिस के साथ एसटीएफ ने गुरुग्राम में रेड की, दिल्ली में रेड की, फरीदाबाद में रेड की, लेकिन विकास दुबे फरार हो गया। होटल के मैनेजर के मुताबिक जो लोग कमरा लेने आए थे, उन्होंने फर्जी आई कार्ड देने की कोशिश की थी। पहचान के तौर पर उन्होंने अंकुर नामक शख्स का पैन कार्ड दिया था, लेकिन इसकी तस्वीर कमरा लेने आए शख्स से मैच नहीं कर रही थी, इसलिए उन्हें होटल में कमरा नहीं दिया गया। 12 से 1 बजे करीब ये आए हैं, इसके बीच में 12:30 के टाइम 1 के बीच में ये यहाँ आए हैं। इन्होंने मेरे से पूछा रूम मिल जाएगा, मैंने सर जरूर मिलेगा। मैंने कहा आईडी हो आपके पास कोई? इन्होंने आईडी मुझे पैन कार्ड, उसमें अंकुर नाम था और फोटो भी साफ नहीं आ रही थी। जो वो 2 शख्स खड़े थे उनमें से मेरे को नहीं लगा कि वो अंकुर है। उन्होंने आईडी दी अंकुर के नाम की। मैंने कहा सर ये आईडी नहीं चलेगी, पैन कार्ड है, अब मुझे कोई आधार कार्ड दो या कुछ और दो, डीएल वगैरह। उन्होंने नहीं दिया और उसके ऊपर मेरे से कोई ना उनसे बहस हुई ना कोई बात हुई है, वो सीधा अपना चुप नीचे उतर गए। बहरहाल विकास दुबे तो चकमा देकर भागने में कामयाब रहा, लेकिन अंकुर नहीं बच पाया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक विकास दुबे फरीदाबाद के जिस न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में छिपा था वो अंकुर का है। अंकुर के घर विकास दुबे अपने बेहद करीबी प्रभात के जरिए पहुंचा था। मुखबिर की सूचना पर फरीदाबाद पुलिस ने न्यू इंदिरा नगर कॉम्प्लेक्स में भी छापा मारा। छापे के दौरान प्रभात ने भागने की कोशिश की, पुलिस पर फायर भी किया, लेकिन पुलिस ने दबोच लिया। एफआईआर के मुताबिक पुलिस जब प्रभात का पीछा कर रही थी तो अंकुर और उसके पिता श्रवण ने पुलिस को रोकने की कोशिश की थी। दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 4 रिवॉल्वर बरामद हुए हैं, जिनमें 2 सरकारी रिवॉल्वर हैं। ये वही सरकारी रिवॉल्वर हैं जिन्हें विकास दुबे ने बिकरू गांव में पुलिस से छीनी थी। ये मकान दरअसल अंकुर का है और अंकुर ही वो शख्स है जिसको फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसी मकान में शेल्टर शरण दी गई थी। जब फरीदाबाद पुलिस को जानकारी मिली, उसके बाद इस घर में बाकायदा पुलिस टीम ने रेड की और जो एक आरोपी था उसने फरीदाबाद पुलिस की टीम पर फायर भी किया था, लेकिन जो पुलिसकर्मी थे वो बाल बाल बचे थे। उसके बाद
छत के ऊपर से एक आरोपी को दबोचा गया, जबकि 2 लोगों को घर के अंदर से दबोचा गया। फरीदाबाद पुलिस ने गेस्ट हाउस से मिले तमाम सबूत यूपी एसटीएफ को सौंप दिए हैं। पुलिस को यकीन है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपा हो सकता है। यूपी एसटीएफ की एक टीम दिल्ली एनसीआर में डटी है। ऐसी अटकलें हैं कि यूपी में एनकाउंटर के डर से विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छिपा हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वो कैसे पुलिस के घेरे से फिसल गया। क्या विकास दुबे को पुलिस छापे की जानकारी मिल गई थी? 2 जुलाई की तरह फिर पुलिस के किसी भेदिये ने विकास को पुलिस के आने की खबर कर दी थी। अगर ये अंदेशा सही है तो खाकी पर ये बड़ा सवाल है। हिमांशु मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, फरीदाबाद, आज तक। एनकाउंटर में घायल सिपाही अजय कश्यप इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, आपकी हमने बात भी सुनी थी सुबह, आपने जब हमें ये बताया कि किस तरीके से उस रात को पूरे के पूरे पुलिस महकमे पे जो वहां पर दबिश डालने गया था उस पर लगातार लगभग 20 से 22 राउंड आपने फायरिंग का बताया। क्या कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि आपकी तैयारियों में या फिर पुलिस बल ने इस बात की आशंका भी नहीं की थी कि इस तरीके से वहां पर फायरिंग होगी? कहीं ना कहीं तैयारियों में कमी? तैयारी में तो मतलब थी, लेकिन फिर भी पुलिस को इतनी आशंका नहीं थी कि इतना हो सकता है कुछ। इतनी उनकी प्री प्लानिंग पहले से थी, बहुत जबरदस्त वाली प्लानिंग थी उनकी। तो हम तो जैसे जी सर, क्योंकि हमें इतनी जानकारी, क्योंकि हम उसको दूर थाने के नहीं है, जिस थाने का जो क्षेत्र था, हम बिठूर थाने के हैं, जो कि हमारे बिठूर थाने से 25 से 30 किलोमीटर दूर पड़ता है। वो टिकरू गाँव जिसमें हम गए थे, तो हमें उस गांव के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी और ना ही हमें विकास दुबे के बारे में कुछ जानकारी थी। एक वैसा आदमी, हमने ये सुना था, सर ने बताया था विकास दुबे के यहाँ जा रहे हैं, तभी सही नहीं उसके यहाँ बुलाया गया बस। तो हम गए थे, वहाँ पे फिर फायरिंग स्टार्ट हो गई और फायरिंग बहुत दूर तक चलती रही वहाँ पर। बाद में हम सामने पैसे थे, तो हमसे बड़ी मुश्किल से तो उस पर फायरिंग करते हुए, लेकिन हमारे फायर में बिल्कुल काम नहीं करते थे, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, पूरे गाँव की लाइट जा रखी थी और यही अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे कि फायर आ कहाँ से। अगर हम फायर कर भी देते तो हमारे फायर नाकाम में वो होते सारे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकास दुबे तो हाथ नहीं आया, लेकिन पुलिस ने आज विकास का दाहिना हाथ एक तरीके से काट दिया है, क्योंकि विकास के बेहद करीब माने जाने वाले, उसके साथ ढाल की तरह खड़ा रहने वाला अमर दुबे पुलिस के एनकाउंटर में मार गिराया गया है। मारा गया गैंगस्टर का सबसे बड़ा गुर्गा। विकास दुबे के दाएं हाथ का काम तमाम। साय की तरह साथ रहने वाले का दी एंड। विकास दुबे को दबोचने में लगी यूपी पुलिस जब हमीरपुर पहुंची तो वहां उसका सामना गैंगस्टर का दायां हाथ रहा अमर दुबे से हुआ। वही अमर दुबे जो 2 जुलाई की रात विकास दुबे के साथ पुलिस टीम पर फायरिंग करने का आरोपी है। अमर दुबे का नाम अब वांटेड की लिस्ट से काट दिया गया है, क्योंकि यूपी पुलिस ने इसी इलाके में उसे घेर कर मार गिराया। घटना का मैं नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। अमर दुबे को पुलिस शिद्दत से तलाश रही थी, क्योंकि वो विकास दुबे का सबसे बड़ा राजदार और उसका सबसे विश्वस्त माना जाता था। पुलिस ने उस पर 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था और इस केस में वांटेड आरोपियों की लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। अभी हाल में एक विभत्स घटना हुई थी कानपुर में, जिसमें कि कई पुलिस कर्मियों को मार दिया गया था। ये उसमें मुख्य अपराधी था। कानपुर पुलिस द्वारा जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसमें विकास दुबे के बाद जो जारी की गई लिस्ट थी उसमें सबसे ऊपर इसी का नाम था।
आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अमर दुबे रिश्ते में विकास का चचेरा भाई था। वो विकास दुबे का पर्सनल बॉडीगार्ड भी था। अमर दुबे हमेशा हथियारों से लैस रहता था। विकास दुबे की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमर दुबे पर ही थी। 2 जुलाई की रात फायरिंग में वो भी शामिल था। विकास दुबे के साथ ही अमर दुबे भी भागा था। बताया जाता है कि विकास दुबे का दायां हाथ अमर दुबे कल रात हमीरपुर में अपने नजदीकी रिश्तेदार नरोत्तम दीक्षित के घर रुका था, लेकिन उसे तड़के ही रिश्तेदार ने निकल जाने को कह दिया। उससे था ना कोई हमारा रिश्तेदारी है, ना वहाँ कोई हमारा संबंध है, ना कोई हमारे सगे संबंधी है। एक थोड़ा सा हमारा उधर किसी प्रकार से एक संपर्क ऐसे बन गया, प्रेम हो गया। प्रेम में आना जाना साहब होता रहा। वो जो है कल आया और कल जो है यहाँ से वो हमने तुरंत उसके कहा, हमने कहा भैया हमारे जो है प्राण बख्शो और आप जो है यहाँ से जाइए, हम आपको शरण नहीं दे पाएंगे। पुलिस को अमर के विकास दुबे के साथ ही भागने की जानकारी तब हुई जब पुलिस को उसकी फोर्ड कार औरैया दिबियापुर हाईवे पर मिली थी। कार के अंदर मिले दस्तावेजों से पुलिस को अमर के लखनऊ स्थित घर का पता चला था। यूपी पुलिस उन तमाम तारों को जोड़ने में लगी है जो उसे विकास दुबे तक पहुंचा सके, लेकिन यूपी पुलिस के लिए अब भी सवाल का जवाब देना मुश्किल हो रहा है कि आखिर विकास दुबे इतनी आसानी से फरार होने में कैसे कामयाब हो गया। आज तक को यह भी पता चला है कि विकास दुबे मुठभेड़ की रात खेतों के रास्ते भागा। पहले साइकिल से 5 किलोमीटर दूर शिवली पहुंचा। शिवली पहुंचते ही उसने मोबाइल बंद कर लिया। शिवली से वो बाइक के जरिए आगे निकला। पुलिस को विकास का आखिरी लोकेशन चंदौली का मिला। तब से पुलिस लगातार जाल बिछा रही है, विकास के ठिकानों पर दबिश दे रही है, लेकिन अब तक विकास दुबे की गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। पुलिस से 2 कदम आगे होता है मोस्ट वांटेड गैंगस्टर, यानी कि पुलिस के भीतर कोई ना कोई भेदिया है जो विकास को पुलिस के मूवमेंट की जानकारी दे देता है। कानपुर से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। और अब बात आज तक की खबर के असर की करेंगे। किस तरीके से बुंदेलखंड में गरीब परिवारों की मासूम बच्चों के साथ कई दिनों से शोषण चल रहा था, लेकिन आज तक ने खबर दिखाई और इसका बड़ा असर हुआ है। प्रशासन की नींद खुल गई है। खबर दिखाए जाने के कुछ ही घंटों के भीतर सारे आला अधिकारियों ने चित्रकूट में डेरा डाल दिया। मजिस्ट्रेटी जांच का आदेश भी दे दिया गया। बोलते हैं अपना शरीर दे दो, लेकिन हम तुमको काम पे लगाएंगे, लेकिन हम दे देते हैं अपना शरीर। वहाँ पे एक नहीं रहते हैं, हजारों आदमी रहते हैं। हमारी मंजूरी के पाछे वो इज्जत देत है, नहीं बचाता है इज्जत खातिर कहानी। हमसे नहीं कर जा रहा है। आज तक के ऑपरेशन नरक लोक का बड़ा असर। प्रशासन और पुलिस के आला अफसरों ने डाला डेरा। मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। पहले जरा ये समझ लीजिए कि कैसे बुंदेलखंड के चित्रकूट में चंद रुपयों के लिए खनन के धंधे में लगे कुछ सफेद पोश मासूम बच्चियों का कर रहे थे शोषण। गरीबी के मारे इन अभागे लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर 100-150 रुपए की मजदूरी देने के बदले कुछ दरिंदे चित्रकूट की इन मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे थे। आज तक की पड़ताल में दर्द की ऐसी दास्तानें सामने आई कि किसी की भी रूह कांप जाए, और इसी हैवानियत को हमने बेपर्दा किया था ऑपरेशन नरक लोक में। हाँ, क्या कहते हैं? कहते हैं काम करना हो तो करो, जो इस तरह काम करोगे तो हम लगाएंगे ना, चले जाओ अपने घर, लेकिन हम करेंगे। पहाड़ के पीछे एक बिस्तर लगा नीचे, उधर ही लेके जाते हैं, एक एक जन करके जा। अब हम गए, हम चले, दूसरी गई, दूसरी चले, तीसरी, ऐसे होता। नहीं करते हैं तो मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, क्या कर, दर्द होता है, समाज सही लेते। ऑपरेशन नरक लोक में आज तक ने दिखाया था कि कैसे दिन भर हाड़ तोड़ मेहनत करने वाली बेटियों को
शाम को अपनी मेहनताना हासिल करने के लिए रेप तक का शिकार होना पड़ता था। इसके चंद घंटे के बाद ही मजदूरी के नाम पर बलात्कार के मामले में प्रशासन की नींद टूट गई। खबर चलने के साथ ही मजिस्ट्रेट जांच के आदेश जारी हो गए और फिर अगले कुछ घंटों के भीतर जिला प्रशासन के सारे बड़े अफसर इलाके में थे। वही अफसर जो अब तक ऐसे मामलों की बात को खारिज कर रहे थे। प्रशासन का अमला देर रात तक इलाके में डेरा डाले रहा। आज तक की संवाददाता मौसमी सिंह को पुलिस प्रशासन की ओर से भी सारी जानकारी मुहैया कराने के लिए दर्जनों फोन आए। एसपी चित्रकूट के दफ्तर से ईमेल भेजकर आज तक से पीड़िता और दोषियों की जानकारी मांगी गई है। आला अफसर बंगले छोड़कर अब पीड़ितों के पास पहुंच रहे हैं, लेकिन आखिर अब तक ऐसे मामलों की अनदेखी क्यों? सवाल कई हैं। क्या जिले के अफसरों को इस शोषण की भनक तक नहीं लगी? प्रतिक्रिया लेने के बाद भी आला अफसर कार्रवाई क्यों टालते रहे? आखिर ऐसे जघन्य मामले में खबर चलने तक का इंतजार क्यों? क्या प्रशासन को अवैध खनन उद्योग की कोई खबर नहीं, या प्रशासन जानबूझकर इसकी अनदेखी करता रहा है? और सवाल ये भी कि क्या अब इन मजलूमों की आवाज प्रशासन ईमानदारी से सुनेगा? बहरहाल अब आज तक के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आया है। डीएम शेषमणि पांडे और जोन के आईजी, सीईओ समेत आला अधिकारी रात को छानबीन और पूछताछ में जुटे रहे। इस खबर से सोशल मीडिया में भी हड़कंप मच गया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने भी योगी सरकार से इस मसले पर कार्रवाई करने की मांग की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि चित्रकूट की मासूम बच्चियों को इंसाफ मिलेगा। आज तक की खबर के बाद चित्रकूट प्रशासन हरकत में आया है। जिला अधिकारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों की टीम उन पीड़िताओं से मिलने के लिए गई, मगर ये मामला सिर्फ खाना पूर्ति का नहीं है। जरूरत है ठोस कार्रवाई की, ताकि माँ बेटियों को इस नरक में यूं बर्बाद ना होना पड़े। कैमरा पर्सन परमेंद्र शर्मा के साथ मौसमी सिंह, दिल्ली आज तक।